आज माता शैलपुत्री का प्रथम दिवस का पूजन है और शैलपुत्री केवल गुरु की सेवा के लिए जानी जाती है, माता पार्वती। इसलिए भगवान शंकर को जितनी भी गुह्य कथाएं कहने हुए, किसी शिष्य को नहीं कह पाए आज तक। भगवान शंकर को कोई मिला नहीं इतना बढ़िया कोई शिष्य पार्वती के जैसा। माता पार्वती क्यों मिली? क्योंकि जब गुह्य गुरु गीता कहने की बारी आई, भगवान शंकर बेचैन होकर खोज रहे थे। इस पृथ्वी पर नारद को देखा, अंगिरा को देखा, ऋभु को देखा, पुलत्स को देखा, 9 योगीश्वरों को देखा, चारों तरफ ढूंढते थे कि कोई ऐसा मिले जिससे मैं जाकर के गुरु गीता कह दूं। निराश हो गए भगवान, कहते हैं मुझे कोई मिलता नहीं। अचानक याद आया, मेरी गिरिजा, मेरी पार्वती 3 साल की उम्र से अपने गुरु नारद की भक्ति में ऐसी लीन थी कि सप्तऋषि गए इसको विभ्रांत करने के लिए, सप्तऋषियों का परित्याग कर दिया। मैं स्वयं गया इसको विभ्रांत करने के लिए, मुझे वापस कर दिया। विष्णु स्वयं गए, विष्णु को वापस कर दिया। अरे इसकी जैसी गुरु भक्ता तो कोई नहीं होगी। अगर गुरु भक्ता कहनी हो तो पत्नी समझ करके इसका अनादर मत करो। ये महान गुरु भक्ता हैं, यही सुनने की अधिकारिणी है। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी शैलपुत्री से पहली बार गुरु गीता कह दी। अब आप समझ गए होंगे कि आज गुरु गीता उठाने का क्या मामला है। हमारी व्याख्या तो ऐसे ही होती है। हमारी व्याख्या ये थोड़ी होगी कि आप बैठे हैं और इतना सिंदूर और इतना टिकुली और इतना चूड़ी और इतना दही और इतना घी ले लीजिएगा और बाएं हाथ से ऐसे करके दाहिने हाथ से लगाइएगा और ऐसे करके ऐसे पूजा करिएगा और ऐसे करके ऐसे टांग से निकाल के हाथ यहां पकड़ लीजिएगा तो माता शैलपुत्री खुश हो जाएंगी। माता शैलपुत्री तभी प्रसन्न होंगी आज प्रथम नवदुर्गा, प्रथम नवरात्रि। आप भी सुन लीजिए, जो लोग सुन रहे हैं फेसबुक पर 2 4 10 20 50 और भेज दीजिएगा अपने लोगों को कि शैलपुत्री की प्रसन्नता, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। शायद आपके गुरु की सेवा से माता शैलपुत्री जितनी, शैलपुत्री वही है ना गुरु भक्ता, करी करी अरे तो मेरी जैसा है, वो बहुत बहुत तगड़ा गुरु भक्त है। तो इसकी पूजा सफल, शैलपुत्री की पहली दिन की नवरात्रि की पूजा आपकी सफल हो जाएगी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु ट्रेन नहीं है, भगवान ट्रेन नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं है, रिक्शा नहीं है, बाइक नहीं है, ओला नहीं है, उबेर नहीं है कि बैठे और पहुंच गए और उसके बाद निकलो अपना। इतना पूजा किया आपका, हाँ सब किया, कपड़ा दिया था गुरु पूर्णिमा आपको, हाँ अब हमारा नौकरी लग गया, चलिए उबेर वाले अपना काम करो। माने आपको हमने फीस दिया, हम जगह पहुंच गए, आप निकलिए। आप बताओ भगवान आपके साधन हैं या साध्य हैं? लक्ष्य क्या है? भगवान के माध्यम से कुछ पाना चाहते हो कि भगवान को, ठाकुर जी को? तो लेकिन होता तो नहीं है, साधन बन जाते हैं। अब ये 9 देवी की जो पूजा हो रही है, इसमें लिस्ट खुलेगी, आप जाइए जहां भी, लिस्ट इतना भारी भारी लेके पूजा हो रहा होगा। लिखा हुआ भी आज पेपर में देख रहा था, उसमें लिखा था कि पुत्र मांगने से पुत्र मिल जाता है, कलत्र मांगने से कलत्र मिल जाता है। हमारे पास इत्र आज कम पड़ रहा था, हम कि इत्र मिलता है कि नहीं, हम भी थोड़ा पूजा कर लें। चंदन का इत्र कम हो गया था, हम बोले जब पुत्र मिल सकता है तो इत्र मिल सकता है। हम कि हे चंद्रघंटा माता, फिर याद आया नहीं शैलपुत्री माता, थोड़ा इत्र की व्यवस्था करा दीजिए। सोई ड्रावर खोला और एक इत्र निकल गया। अब तो कई लोग कि हे भगवान आप तो चूक गए, ऐसा ही था तो बोलते कि 1 करोड़ मिल जाए, ड्रावर खोलते 1 करोड़ मिल जाता। यहां प्रहलाद जी से हमें सीखना चाहिए, यदि कामान, यदि राशि से कामान में कामान वरास्तों वरदर्शभ कामानाम हृदय संडोरुहम भवतस्तु वृणे वरम। कि हे ठाकुर जी, प्रहलाद जी कहते हैं नरसिंह भगवान को कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोला मेरे जीवन में जितनी कामनाएं हों आपके सिवा वो मर जाए। जितनी भी कामनाएं हों, वासनाएं हों, इच्छाएं हों, क्या आपके सिवा वो मर जाए। कामना रहेगी, शरीर रहते रहते कामना जाएगी नहीं, शरीर रहते रहते इच्छा जाएगी नहीं। मेरे गुरुजी कहते शरीर रहते रहते अहंकार भी नहीं जाएगा। जिस दिन संपूर्ण रूप से अहंकार चला गया, ये शरीर खूंटी से गिर जाएगी।
शरीर में नहीं रह सकते आप। ये जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, अगर ये वृत्तियां मिट जाएं तो शरीर टिकेगा नहीं, खूंटी गिर जाएगी। ये शरीर का आवरण नहीं रहेगा, आत्मा मुक्त हो, आप जी नहीं सकते, फिर शरीर में नहीं रह सकते। इसलिए गुरुजी ने कभी नहीं कहा अहंकार समाप्त करो, वो लिखते थे अपने अहंकार को पतला करो, पतला करो, डाइल्यूट करो। अभी बड़ा घनीभूत पहाड़ की तरह है, अड़ा हुआ है, क्या करो, चट्टान की तरह है, इतना बड़ा मिस्री का ढेला है, मार दो तो माथा फूट जाए, और उसको आग पे चढ़ा के पानी डाल के और उसका सीरा बना ले तो मार भी दो तो गिरेगा, तो आदमी मूंछ में से चाट लेगा कि आज मेरा मूंछ भी पुआ जैसा लग रहा है। हाँ, कहीं भी लग जाए तो आदमी चाट लेगा, इतना सुंदर मधुर हो जाएगा। तो गुरुजी सदा कहते मेरे अहंकार को पतला करो, ये मांगना मत, ये कहना कि अहंकार कम हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं होगा। अहंकार पतला हो, तरल बन जाए और बह किधर जाए, गुरु चरणों की ओर। तरल बन जाए और गुरु चरणों की ओर हमारा अहंकार बढ़ जाए। और फिर सुतीक्ष्ण जी महाराज रामायण में इसी बात का प्रतिपादन करते हैं, अगस्त मुनि के शिष्य, क्या, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे भगवान, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मेरे भीतर मुझे एक अभिमान दे दो। भगवान बोले मूर्ख आदमी है, दुनिया अभिमान खत्म करने के लिए आता, तो अभिमान मांगने आया है? तेरा गुरु ठीक नहीं लगता थे, अच्छे से सिखाया नहीं तुझा? बोला फालतू बात मत बोलिए, गुरु मेरे अगस्त हैं, हालांकि लतिया के भगाए थे गुरुजी, याद है ना? सुतीक्ष्ण जी को लतिया के भगाया था, दौड़ाए डंडा लेके, जब 10-20 डंडा मार के, तो वो भी दौड़ते दौड़ते, दोबारा तू आना मत नारायक, आना तो भगवान लेके आना। हाँ तो हम भगवाने लेके आएंगे। अब गए सुतीक्ष्ण जी, और गुरु के आश्रम से थोड़ी दूर पर निरंतर साधना, रोते रहते कि गुरु जी ने कहा है कि भगवान लेके आना। गुरु दर्शन तो अब सभी संभव है जब भगवान लेके आऊं। मजा देखो, सुतीक्ष्ण जी के लक्ष्य राम जी नहीं है, सुतीक्ष्ण जी के लक्ष्य उनके गुरु हैं। भगवान मिल जाए तो फिर से गुरु दर्शन हो जाए। रामायण कितनी प्रियता देती है, रामायण में कितनी गहराई है, रामचरितमानस में। सारी जिंदगी खड़े होकर वहां रोते रहे, आराधना करते रहे, भगवान की आराधना करते। लोग कहते क्या सुतीक्ष्ण जी भगवान में बहुत मन लग रहा है, रो पड़ते, किसी में मन नहीं लग रहा है, बस इसलिए मैं आराधना कर रहा हूं, किसी दिन वो आवे और ठग फुसला के उनको गुरु जी के पास ले जाए, हमारी एंट्री हो जाए, उसके बाद भगवान अपना काम में निकल जाए। नहीं, इतने भगवान से प्रेम था तो साथ ही हो लेते लंका की तरफ। एंट्री मिल गई गुरु जी के आश्रम में। भगवान बोले सुतीक्ष्ण चला जाए। बोला कहां? अरे तो मेरे लिए इतना आराधना किया था, प्रकट करने के लिए हम आए। बोला काम हो गया मेरा, निकलिए। अरे बोला नालायक, मेरे से भी काम निकाल लिया? बोला हाँ, गुरु दर्शन के लिए आपसे भी काम निकाल लिया। रामायण कैसी कैसी बातों का प्रतिपादन करती है। देखो भैया, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो भावपूर्ण विद्वानों का शास्त्र है, भावपूर्ण विद्वानों का शास्त्र है। विद्वता भी बड़ी गहरी चाहिए, भाव भी बड़ा गहरा चाहिए, और भक्ति भी, प्रकांडता चाहिए भक्ति में, तब विवेचना हो सकती है, तब इसकी गवेषणा हो सकती है। प्लेन कथा कहने से कुछ नहीं होगा। अनंत समय तक पूजन करने के बाद राम जी प्रसन्न होकर आ गए और सुतीक्ष्ण जी उछलते उछलते ले गए। पहले वही पहुंचे, गुरु जी तू फिर आया? तो गप से हट गए, देखिए कौन आया। भगवान राम खड़े थे। अगस्त जी ने प्रणाम किया, भगवान स्वयं गिर गए। भगवान तो गो विप्रधेनु सुरसंत हित, ऋषि गिरे, इससे पहले भगवान ही दंडवत गिर जाते। भगवान की कैसी विनयशीलता है, कैसे कोमल स्वभाव है राम जी के। ऋषि तो ये समझ रहे हैं भगवान मेरे आराध्य, मेरे इष्ट आ गए, प्रभु आ गए। ऋषि दंडवत होए उसके पहले राम जी जैसे धनुष, जैसे कटा हुआ केला का पौधा गिर जाए धड़ाम से,
धनुष बाण सहित धड़ाम से गिर जाते हैं ऋषि चरणों में। कैसा मिलन होता है प्रभु और प्रभु के भक्त का, लोक मर्यादा का पालन करते हुए। और फिर गुरु शिष्य का मिलन हुआ। अगस्त और सुतीक्षण जी मिले तो उन सुतीक्षण जी महाराज ने कहा, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ऐसा अभिमान दे दीजिए कि आपके सेवक होने का अभिमान मुझे रहे, बस मैं भगवान का सेवक हूं, यह अभिमान तो होना ही चाहिए।